नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मार्तंड सिंह। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए जारी संकल्प पत्र में बीजेपी ने क्या क्या वादे किए हैं और बताएंगे विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को कांग्रेस किस सीट से चुनावी मैदान में उतारेगी। इसके साथ ही बताएंगे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर क्या बड़ा ऐलान किया है। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र जारी। अमित शाह ने जारी किया पार्टी का संकल्प पत्र, कहा इतिहास बना आर्टिकल 370 अब कभी नहीं आएगा वापस। पीएम मोदी ने सूरत में जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कार्यक्रम से जुड़े, कहा आने वाली पीढ़ियां हमारे कामों का करेंगी आकलन। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस में हुए शामिल। केसी वेणुगोपाल ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। जुलाना सीट से चुनाव लड़ सकती है विनेश फोगाट। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान। प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ेगी समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन को करेगी सपोर्ट। लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का प्रदर्शन 5वें दिन भी जारी। आज कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के आवास पर किया घेराव। फूट फूट कर रोई महिला अभ्यर्थी। अब खबरों की चर्चा करते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सूरत में जल संचय जन भागीदारी योजना की शुरुआत की। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस पहल का आगाज किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जल संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाना है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, केंद्रीय जल मंत्री CR पाटिल समेत कई मंत्री और सभी जिलों के कलेक्टर भी ऑनलाइन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर पीएम ने कहा कि जल संचय एक पॉलिसी नहीं है, प्रयास और पुण्य भी है। इसमें उत्तरदायित्व भी है। आने वाली पीढ़ियां जब हमारे कामों का आकलन करेंगी तो पानी का आकलन उनका पहला पैरामीटर होगा। पीएम ने कहा कि यह प्रश्न संसाधनों का नहीं बल्कि यह जीवन का है, इसलिए हमने हमारे 9 संकल्पों में जल संरक्षण को पहले नंबर पर रखा है। बात करते हैं अगली खबर की। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने आज अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि आजादी के समय से हमारी पार्टी के लिए जम्मू कश्मीर का भूभाग बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। हमने इसे जोड़े रखने के लिए काफी प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 इतिहास बन चुका है, अब ये कभी लौट कर नहीं आ सकता, क्योंकि यही वो विचारधारा थी जो युवाओं के हाथ में पत्थर थमाती थी। शाह ने आगे कहा कि 1947 से ही जम्मू कश्मीर हमारे दिल में बहुत करीबी से रहा है। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा। बात करेंगे अगली खबर की। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने आज आधिकारिक रूप से कांग्रेस का दामन थाम लिया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के पहले विनेश और बजरंग कांग्रेस में शामिल हुए हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस जुलाना सीट से विनेश फोगाट को चुनावी मैदान में उतार सकती है। वहीं बजरंग के भी चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही हैं। इससे पहले दोनों पहलवानों ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से उनके आवास पर मुलाकात की। इसके बाद वे कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे। कांग्रेस में शामिल होने से पहले विनेश फोगाट और बजरंग ने रेलवे की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। दोनों OSD स्पोर्ट्स के पद पर थे। वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी दलों में हलचल तेज है। इस बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने हरियाणा में चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है। अब हरियाणा के चुनावी रण में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी सीधे मैदान में नहीं उतरेगी, बल्कि इंडिया गठबंधन का सहयोग करेगी। सपा सुप्रीमो ने खुद इसकी घोषणा की है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर कहा है कि चुनाव में सीटों से ज्यादा जरूरी जीत होती है, इसलिए हम यह त्याग कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि बात 2-4 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की नहीं है, बल्कि जनता के दुख दर्द को समझते हुए बीजेपी की जोड़ तोड़ की भ्रष्टाचारी सियासत से मुक्ति दिलाने की है। बात करेंगे अगली खबर की। सीएम योगी ने आज गोरखपुर में जटायु संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना, उससे जुड़े म्यूजियम पार्क के बाद मां सीता का पता बताने वाले जटायु को उन्होंने गोरखपुर में सम्मान दिया। जटायु संरक्षण केंद्र के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि गिद्धराज रावण से भिड़ गए, सिर्फ और सिर्फ महिला के सम्मान को बचाने की कोशिश में। जटायु से मित्रता और नारी सम्मान की कला सीखनी चाहिए। इस मौके पर गोरखपुर सांसद रवि किशन भी मौजूद रहे। उन्होंने अखिलेश यादव के गोरखपुर बुलडोजर भेजने वाले बयान पर पलटवार किया। रवि किशन ने सपा प्रमुख से पूछा कि गोरखपुर में बुलडोजर कहां चलेगा, ये बताइएगा जरूर। यहाँ गीता प्रेस है, जहाँ हिंदुओं की धार्मिक किताबें छपती है। यहाँ नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा पीठ गोरक्ष पीठ है। कहाँ बुलडोजर चलेगा, बताइएगा जरूर। आपकी सोच और मंशा बहुत खतरनाक है। बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन आज 5वें दिन भी जारी रहा। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों ने आज कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान महिला अभ्यर्थी फूट फूट कर रोईं।
वहीं 3 बजे के बाद प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों को इको गार्डन पहुंचा दिया गया। अभ्यर्थियों का कहना है कि वे न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इससे पहले अभ्यर्थियों ने केशव प्रसाद मौर्य, अनुप्रिया पटेल और ओम प्रकाश राजभर के आवास पर भी प्रदर्शन किया। आज लगातार 5वां दिन है जब प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों ने किसी बड़े ओबीसी नेता के आवास का घेराव किया। महिला अभ्यर्थियों का कहना है कि क्या हम इसलिए पढ़कर आए थे कि राजधानी में हमें घसीटा जाए, हमारे कपड़े फाड़े जाएं। बात करते हैं अगली खबर की। बरेली में आज एक महिला वकील ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर आत्मदाह का प्रयास किया। महिला वकील का आरोप है कि उसे रेप और एसिड अटैक की धमकी मिल रही है, जिसको पुलिस गंभीरता से नहीं ले रही है। एसएसपी ऑफिस में भी कोई सुनवाई न होने पर उसने आज आत्मदाह की कोशिश की। आज महिला वकील एसएसपी मिलने पहुंची थी, लेकिन उसकी मुलाकात नहीं हुई तो उसने कार्यालय से बाहर आकर खुद को आग लगाने की कोशिश की। इस बीच वहां मौजूद पुलिस कर्मियों ने दौड़कर महिला को पकड़ लिया। वहीं पुलिस ने किसी तरह उसे शांत कराया और थाने ले गई। महिला वकील मीरगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली है। उसने गांव के कुछ दबंगों पर छेड़छाड़ और मारपीट करने का आरोप लगाया है। उसका कहना है कि वह बीते 15 दिनों से न्याय के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रही है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। डेली लाइन की न्यूज फाइल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप फॉलो करते रहे हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।